Hello students, I am Nishant Srivastava. Welcome to the another part of your syllabus, that is of half yearly part. Hope your examinations were good. In this part we will learn about web application. As you can see on the screen, in this particular chapter we will learn about many aspects of the internet and IT tools that are at first it is accessibility options and networking fundamentals and many other aspects of the computers. So in this part we will learn about accessibility options. As you can see on the screen that accessibility options is highlighted. uh, at first we will learn that what is accessibility options, आखिर ये accessibility options हैं क्या. So accessibility options are basically the options presented in the computer or present in a computer which helps any particular person to attain the maximum uses of the computer with the easiest approach. That means जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंप्यूटर में करते हैं तो उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास हाथ होना चाहिए, आइज़ होने चाहिए, ईयर्स होने चाहिए. डैट मीन्स हमारे लिए पास वो सेंसरी ऑर्गन्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं हैं. उन पर्टिकुलर लोगों के लिए, उन डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू कि वो कोई भी पर्टिकुलर वर्क आसानी से कर सकें कंप्यूटर के अंदर और एनी अदर डिवाइसेस, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आपको कंप्यूटर के अंदर भी मिलेंगे, आपको मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी मिलेंगे और बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे. बेसिकली आपके काम को आसान बनाने के जो ऑप्शंस होते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके लिए ये काम मुश्किल हो सकते हैं, खासकर जैसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ इम्पेयरमेंट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इम्पेयरमेंट्स दैट अफेक्ट्स कंप्यूटर यूजर्स. वैसे इम्पेयरमेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इस इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ? इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि वैसे डिसेबिलिटीज़ जो कि किसी इंसान को किसी काम को करने से रोकते हैं, जैसे कि किसी का हाथ नहीं होता या किसी के हाथ है भी तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है ना. जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे हम लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आप देख सकते हो दैट देयर आर मेनी इम्पेयरमेंट्स देयर, लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट. ओके, व्हाट इज विजुअल इम्पेयरमेंट? वैसे लोग जिनको कि आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो वैसे ऑप्शंस जो कि उन लोगों की मदद करती है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता या फिर थोड़ा बहुत दिखाई देता है या किसी पर्टिकुलर वे में दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? विजुअल इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. ओके, विजुअल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. सो पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर कितने तरह के या कितने मेनली किस किस तरह के इम्पेयरमेंट्स होते हैं जो कि लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए into the computer. Okay, so at first it is visual impairment. जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी वर्क अगर हम लोग विजुअली करते हैं और विजुअली उस पर्टिकुलर काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बट ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, वो जो कलर्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मैनी थिंग्स आर देयर, तो इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कंप्यूटर में. उन लोग वो ऑप्शंस कहाँ आते हैं? विजुअली इम्पेयरमेंट पार्ट्स में आते हैं. अदर थिंग इज हियरिंग इम्पेयरमेंट. अब इम्पेयरमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग सुन भी नहीं सकते, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग सुन नहीं सकते. अब मान लो वैसे लोग जो कि कुछ सुन नहीं सकते या फिर ठीक तरीके से सुन नहीं सकते, उन तरह के लोगों को क्या कहा किस पर्टिकुलर पार्ट में आते हैं? वो आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के पार्ट में. अदर थिंग इज फिजिकल और मोटर इम्पेयरमेंट. अब वैसे लोग जो कि फिजिकली एबल नहीं हैं, जैसे कि उनका हाथ में कुछ गड़बड़ी है या उनके बॉडी में या उनकी उंगलियों में कुछ गड़बड़ी है, ठीक तरीके से हिल नहीं पाते या बिल्कुल हाथ ही नहीं है. ओके, सो इस तरह के लोगों को फिजिकल या मोटर इम्पेयरमेंट के अंदर में रखा जाता है. अदर थिंग इज लर्निंग डिसेबिलिटीज. यू कैन सी हियर लर्निंग डिसेबिलिटीज. ओके, लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स whenever a particular person is disabled with their mind,
मतलब कि वैसे लोग जो अपने उनके माइंड के थ्रू डिसेबल्ड हैं, ओके, मतलब कि वैसे इंसान जिनका कि दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं करता, जो जल्दी से ठीक तरीके से सीख नहीं सकते, जिनका लॉजिक उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का हमारा या आम इंसानों का लॉजिक होता है, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंडर में। ओके, सो इन्हीं सारे डिसेबिलिटीज़ को हम लोग देखेंगे, और इन्हीं सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं ताकि ये ऐसे डिसेबल्ड पर्सन्स अपने आप को, अपने चीज़ों को ठीक से कर सकें, ठीक है, उनको कहा जाता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हम लोग यूज कहाँ से या लॉन्च कहाँ से कर सकते हैं इन विंडोज। ओके, इन एनी अदर डिवाइस वी कैन यूज सेटिंग्स ऑप्शन, we can go to the settings option and from there we can go to the accessibility options in windows, क्योंकि हम लोग विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कंप्यूटर में यहाँ पर विंडोज़ को फॉलो करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर में ये लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस कैसे होगा, कैसे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं किसी भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को विंडोज़ के अंदर। तो सब बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग विंडोज़ में इसको लॉन्च करने के। सबसे पहले हम लोग जो कर सकते हैं वो कंट्रोल पैनल के थ्रू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस लॉन्च करना, जो सबसे बेसिक और जनरल वे है लॉन्च करने का एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू में। ओके, हम जानते हैं स्टार्ट मेन्यू में हम कैसे जाते हैं। we can go to the to the start menu button and click on the start menu, and then we have to click on the control panel button onto the start menu. Okay, and after that this kind of window will open. Okay, in this window we have to go to ease of access option. Okay, here if you can see that, I think ये थोड़ा सा blur हो गया, but if we see, if you can see in your books, you can see that here is in the book there is a picture there which shows the exact this image. Okay, उस पिक्चर में आप देखोगे वहां पर एक ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन होता है, ना ही कोई अदर थिंग, ना ही कोई सिस्टम, बल्कि ईज ऑफ एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन होता है, ईज ऑफ एक्सेस। ओके, दिस ऑप्शन विल शो the accessibility options into the windows. There is not any accessibility options there. Okay, that is, there is a ease of access option. Okay, understood? I hope you understood this. We can go to the next options now. The another thing is how we can launch accessibility options from another options, like using start menu. We can launch the accessibility options using control panel. We have seen that. हम लोग इसको स्टार्ट मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, that is accessories. First we have to go to accessories start menu, and then we can go to automatically go to the ease of access option, and there are many ease of access options there also. Okay, and if you want another ease of access, another accessibility option, then you can go to ease of access center. Okay, you can see this button there also. Now there is also selecting ease of access from the login option. हम लोग इस ease of access option को login स्क्रीन से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पर एक लॉगिन स्क्रीन बना हुआ है। ओके, यहाँ इस लॉगिन स्क्रीन पे डायरेक्टली हम लोग जब भी लॉगिन स्क्रीन, कोई भी जब भी आप लॉगिन करते हो इन द कंप्यूटर, देन हमें आपको यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक है। उस लॉगिन स्क्रीन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईज ऑफ एक्सेस। ओके, ऑप्शंस देयर विल बी इनटू द लेफ्ट कॉर्नर साइड, लेफ्ट डाउन कॉर्नर साइड, you can select the ease of access option there, okay, and go to the accessibility options from there also. Okay, another thing is the keyboard shortcut for the ease of access option. Now what are the keyboard shortcut? That is Windows logo key. You will see the Windows logo key on your keyboard. आपके कीबोर्ड पे आपको एक Windows logo key दिखाई देगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको स्क्वायर शेप में। ओके, and there will be a Windows logo and Windows logo plus U. You have to click Windows logo plus U button to launch the
accessibility option. You can also configure this option according to your usage. Okay, so understood this ki how can you open the ease of access option. Now in the next slide we will see that what are the basic or main tools of accessibility options. कौन कौन से ऐसे tools हैं जो कि हमें accessibility options में मिलते हैं. तो सबसे पहला बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे सामने आता है दिखने में वो है दैट इज मैग्नीफायर. ओके, नाउ जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नीफायर का काम भी वही है जो मैग्नीफाइंग ग्लास करता है. मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे कि हम लोग कुछ भी देखते हैं उस स्क्रीन को बेसिकली, अब देखो जैसा कि ये हमारा नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा चीज़ है जो कि विजुअली दिखता है या विजुअली वैसे चीज़ों को हेल्प करता है जो कि हम लोग नहीं देख सकते. जैसे कि मान लो हम लोग तो जैसे जो नॉर्मल फॉन्ट है वो देख सकते हैं, बट वैसे लोग जिन्हें कि नॉर्मल फॉन्ट दिखाई नहीं देता तो वो क्या कर सकते हैं, उस फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं. तो ना कि पूरे के पूरे फॉन्ट को बड़ा करें, उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफायर टूल का यूज़ करते हैं. मैग्नीफायर टूल क्या करता है कि वो एक अलग से विंडो दे देता है. ठीक है, आपके सामने इस तरीके का विंडो आपके सामने में दिखाई देगा. अब जैसे इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ इसी एरिया के चीज़ों को क्या करेगा, वो मैग्नीफाई करके हमें दिखाएगा. इट विल शो द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, हम लोग इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे. तो उसके लिए आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा. मैग्नीफाइंग के मैग्नीफायर आपको मिलेगा कहाँ, ये तो ये मैग्नीफायर आपको मिलेगा डायरेक्टली इनटू द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. जैसा कि मैंने बताया आप कैसे जाओगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में. ओके, एंड वहाँ पर आपको ये अब मैग्नीफायर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या हो सकता है मैग्नीफायर का, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है द मैग्नीफायर टूल इज हेल्पफुल फॉर द पीपल विथ इम्पेयर्ड विजन. जैसा कि मैंने बताया इट इनलार्जेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन टू मेक वर्ड्स एंड इमेज ऑन इट इजियर टू सी. बेसिकली जो भी स्क्रीन पर पार्ट्स या जो भी स्क्रीन पर इमेजेस होते हैं उसको बड़ा करके आसान बना देता है दिखने में, कि आसानी से लोग जो भी इसको देख रहा है वो देख सके. हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस भी दिख रहे हैं मैग्नीफायर के, जो कि आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. ओके, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर. मैग्नीफायर के अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, कि आप कितने परसेंट, 200%, किस तरीके का व्यू चाहिए, क्या चाहिए, ये सब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. ये सब आपके बुक में भी आपको सारे ये ऑप्शंस दिख जाएंगे. और बेटर होगा कि आप इनका अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे इसको करके देख लो तो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए और ज़्यादा आसानी से आप ये काम कर सकोगे. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट थिंग इज नैरेटर. नाउ द नैरेटर ऑप्शन, इसका क्या काम है ये एक्चुअल में, जैसा कि पहला वाला ऑप्शन या मैग्नीफायर ऑप्शन था वो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए था, नैरेटर ऑप्शन जो है वो भी उसी तरीके के लोगों के लिए है जो कि विजुअली इंपेयर्ड है. अब कैसे ऐसे लोगों के लिए काम आता है, तो वो इस तरीके, अब देखो मैग्नीफायर वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको कि थोड़ा बहुत दिखाई देता है या फिर कम दिखाई देता है. जो बड़ा बड़ा चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, छोटे साइज की चीज़ें नहीं देख सकते. तो नैरेटर जो है वो उस तरीके के लोगों के लिए जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता. The person who cannot see anything, they can use narrator as per as name suggest कि narrator का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बताना. जैसे मैं अभी पढ़ के बताऊंगा आपको कि यहाँ क्या लिखा है, या कि screen narrator tool besides reading the text on the screen aloud also describes some system events such as error messages, notification while using the computer, clicking on the start narrator screen. That means जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को, मतलब कि मैं आपके लिए नरेटर हूँ. आई एम द नरेटर फॉर यू. ओके, सो कंप्यूटर इसी तरीके से पर्टिकुलर पर्सन के लिए नरेटर का काम करता है जब हम लोग ये ऑप्शन नरेटर ऑप्शन यूज़ करते हैं. कि जब भी किसी इंसान को किसी चीज़ को पढ़ के सुनने का, या फिर जिसको सुनाई नहीं दे, जिसको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, सॉरी, जिसको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, वो अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली वो चीज़ें सुनाई देंगी. जो भी वो सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें सुनाई देंगी, या जो भी स्क्रीन पे होंगी वो चीज़ें सुनाई देंगी. आप चाहो तो जिस तरह का चाहो उसमें ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यहाँ साइड में दिख रहे हैं. ओके, आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो. ओके, कि आप जैसे चाहो वैसे इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. दे आर एनी ऑप्शन दैट इको यूजर्स की स्ट्रोक, अनाउंस system messages, announce scroll notification, start narrator, minimize. That means there are many options there. Okay, you can use these options as per as your
uses. Okay, so you can see these all things in your book also, and you have to do these things practically. Practical work is very important in computer. अगर आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकली तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो. आज के डेट में आप देख रहे हो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डे टू डे सिनेरियो. जैसा कि हम लोग पैंडेमिक में फंसे हुए हैं. आई होप यू ऑल आर ऑल राइट. ओके, एंड बी सेफ एट योर होम्स. बट ये चीज़ें जो हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, या आप लोग किसी तरीके से हम लोग से जुड़ पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ कर रहा है कोई, तो मैक्सिमम चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं, इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू यूज़ हो रही हैं. और आज के डेट में अगर इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करें, दैट मीन्स जितना ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं तभी हम लोग को इसके काम का आता है. ओके, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो चीज़ें अब आप देख रहे हो, मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. ओके, यहाँ जो भी मैं लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ा मेरे पास ये चीज़ें हैं या बहुत सारी इक्विपमेंट्स है जिसके थ्रू मैं कर रहा हूँ. मेरे पास बस 2 मोबाइल फ़ोन है, एक यहाँ है एक वहाँ है. मैं इन्हीं मोबाइल फ़ोन से काम कर रहा हूँ. बस वही है कि काम कैसे करें ये पता होना चाहिए. काम अगर कैसे करें ये पता ही नहीं है तो फिर कैसे काम होगा. ओके, सो उसको करने के लिए सीखना पड़ता है. हमें कौन सिखाया? कोई नहीं सिखाया. वी जस्ट डू थिंग्स. आप भी जब थिंग्स करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे काम होता है और कैसे आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से कंप्यूटर को काम कर देते हो और जो चाहो वो कर सकते हो कंप्यूटर के साथ. कंप्यूटर का यही खूबी है. ओके, द अदर थिंग इज कीबोर्ड. दैट मीन्स ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट इज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ये भी एक ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का, कि वैसे लोग जिनका मान लो कीबोर्ड पे काम नहीं कर सकते, ये वैसे लोगों के लिए जो फिजिकली और मोटर डिसेबल्ड होते हैं. ठीक है, वैसे लोग जिनको कि हाथ पैर या उंगलियां ठीक से काम नहीं करती, ठीक है, उनको कीबोर्ड पे वर्क करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि डायरेक्टली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ किया गया. या तो वो टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर माउस के थ्रू ही डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है एक्चुअल में फिजिकल कीबोर्ड, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो जैसे चाहो वैसे. आपको ज़रूरी थोड़ी है कि जो लोग डिसेबल्ड है वही इन चीज़ों का यूज़ करें. हम लोग भी अपने सहूलियत के हिसाब से इनका यूज़ कर सकते हैं. बट ये होते उन्हीं लोगों के लिए एक्चुअल में कि जो कि डिसेबल्ड होते हैं. ओके, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आपको वहीं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में मिल जाएंगे, है ना, और वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हो जैसे चाहो वैसे. आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप वहाँ कर सकते हो. आप ये सब प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा और समझ में भी आएगा. ओके, now we will see another option, that is high contrast option. Okay, now high contrast का ऑप्शन का मतलब क्या हो? ये भी वैसे लोगों के लिए जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं जनरली. ठीक है, मतलब कि विजुअली इंपेयर्ड उस तरीके से जैसे कि जिनको कि कलर ब्लाइंडनेस है, या जैसे कि जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में वाइट चीज़ों पर या ब्लैक फोकस करने में दिक्कत होता है, तो उन लोगों के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन होता है. ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली सारे के सारे थीम को, आपके पूरे स्क्रीन के थीम को क्या करता है, ये चेंज कर देता है फ्रॉम वाइट टू इट्स कन्वर्टेड कलर. जिस कलर में आपको पसंद हो, जिस कलर में आपको दिखता हो क्लियरली, उस कलर में. और स्क्रीन साइज या फिर फॉन्ट साइजेस भी बड़े या छोटे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग जैसे चाहे वैसे थीम को चूज कर सकते हैं. यहाँ दिखा चूज अ हाई कॉन्ट्रास्ट थीम. हम लोग जैसे चाहे वैसे उस थीम को चूज कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पर आपको एक टर्न ऑन हाई कॉन्ट्रास्ट, जब हम लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं हमारे सामने एक शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, दैट इज अल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन. ये हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन. ठीक है, तो दैट इज हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन विच आर बेसिकली यूज्ड फॉर visually impaired persons. Here you can see the difference between the high contrast option and normal view. You can see the screen blackened and the text is white. And the normal view, the screen is white and text is black. Okay, it is just a type of theme. ये बस एक टाइप ऑफ थीम है जिसके थ्रू आप, जिनको दिखाई नहीं देता ठीक से, जिनको व्हाइट कलर पे ब्लैक देखने में दिक्कत होती है, वो चाहे तो ब्लैक पर रेड देख सकते हैं, व्हाइट देख सकते हैं, ब्लू देख सकते हैं, येलो देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं. देख रहे हो, ये है नॉर्मल व्यू. ओके, यू कैन सी दैट हियर इट इज नॉर्मल व्यू. ओके, एंड ये है हमारा जो हाई कॉन्ट्रास्ट व्यू. ओके, यू कैन सी हियर इट इज हाई कॉन्ट्रास्ट व्यू. ओके, सो it is the
option high contrast option for you. The other that if we see कि और क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में, तो ये जो थे ये बेसिकली वो मेन ऑप्शंस थे जो कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास होता है टॉगल की, ओके, टॉगल की, ओके। ये टॉगल की जो है ये क्या करता है, तो ये बेसिकली हम लोग जब भी कोई फिजिकली या फिर बेसिकली जो विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है कि जब भी हम कोई कंट्रोल की या अल्ट की या अदर की इस तरह के कंट्रोल कीज दबाते हैं, शिफ्ट की, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये बीप साउंड हमें प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर, जिससे कि पता चल जाता है कि वो हमने कंट्रोल कीज को प्रेस किया है, अगर हमें दिखाई नहीं देता तो। ठीक है, तो ये होते हैं टॉगल कीज। उसके अलावा होते हैं स्टिकी कीज, वी हैव स्टिकी कीज, स्टिकी कीज, ओके। अब ये स्टिकी कीज क्या होते हैं? स्टिकी कीज का काम ये होता है कि ये कीबोर्ड के लिए, ये वैसे लोगों के लिए हैं जो फिजिकली या मोटर डिसेबल्ड होते हैं। अब फिजिकली या मोटर डिसेबल्ड पर्सन्स को क्या होता है कि मान लो कि एक आदमी, हम लोग जैसे कि कितनी बार चाहें या अलग अलग कंट्रोल की या शिफ्ट की कंट्रोल प्लस F5 कंट्रोल प्लस चीज़ें जो हैं हम लोग क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्लिक कर सकते हैं। बट वैसे लोग मान लो जिनका कि एक ही हाथ हो और एक ही उंगली हो, वो कैसे ये काम करेंगे? ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या है, स्टिकी कीज, जैसा कि नाम है स्टिकी, स्टिकी का मतलब क्या होता है? चिपकना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने फिजिकली ही डायरेक्टली किसी कीबोर्ड को चिपका दिया तो वो स्टिकी हो गया, नहीं। एक्चुअल में वर्चुअली हम ये चीज कीबोर्ड जो होते हैं उनको चिपका देते हैं, बेसिकली कीज को चिपका देते हैं। मतलब कि जो की दबाया हमने, मान लो कंट्रोल की है, अब स्टिकी कीज ऑन करने के बाद हम लोग अगर कंट्रोल की पर प्रेस करेंगे तो वो, जैसे कि हम लोग करते हैं ना कंट्रोल प्लस ए, व्हेन वी डू कंट्रोल प्लस CTRL प्लस ए, मान लो हमने कंट्रोल प्लस ए किया। अब ये कंट्रोल प्लस ए जो है ये हम लोग एक उंगली कंट्रोल पर रखते हैं, एक उंगली ए पर रखते हैं, तब ये कंट्रोल प्लस ए होता है। लेकिन मान लो मेरे पास एक ही उंगली है तो हम क्या करेंगे, एक उंगली कंट्रोल पर रखेंगे, फिर उठा के फिर ए पर रखेंगे, तब तक तो वो कंट्रोल की उठ गया, दैट मीन्स इट इज नॉट अ शॉर्टकट की। बट व्हेन वी टर्न ऑन द स्टिकी की, जब हम लोग स्टिकी की टर्न ऑन करते हैं उसके बाद जब हम कंट्रोल की पर प्रेस किए, तो कंट्रोल पे प्रेस करके जब उंगली हटा भी दिए फिर भी वर्चुअली कंप्यूटर को पता है कि वो कंट्रोल की दबा हुआ ही है। हमने एक बार कंट्रोल पे प्रेस किया और उसके बाद हाथ उठा लिया, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल की फिजिकली वो दिख रहा है कि वो दबा हुआ नहीं है, लेकिन वर्चुअली कंप्यूटर को पता है कि वो चीज़ दबा हुआ है। अब हम लोग दूसरा हाथ उठाकर दूसरे किसी भी की पर क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्लस दैट पर्टिकुलर की का क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट की हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ ये है कि स्टिकी की को ऑन कैसे किया जाए, तो जनरल बेसिकली एक शॉर्टकट होता है हमारे पास। शॉर्टकट क्या है स्टिकी की को ऑन करने का, तो हम लोग को शिफ्ट की 5 टाइम्स दबाने, ओके, वी हैव टू प्रेस शिफ्ट की 5 टाइम्स, ओके। जब ये 5 टाइम्स हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, जो स्टिकी की है वो ऑन हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग चाहें तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस ऑल्सो, हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। there are many other keys like filter keys, okay, like bounce keys you can see in the book, but they are basically mainly these keys or these things you will be asked in the examinations, and many other things are basically in the mainly in the final examinations। as आपने देखा कि रिजल्ट भी आ गया है, एंड रिजल्ट्स में कंप्यूटर के भी बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बहुत सारे बच्चों को। वैसे बच्चे खास करके हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज़ IT 402 कोड, ओके, दैट इज़ हमारा, हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो कोड हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ IT 402, इट इज़ अ वोकेशनल कोर्स, ओके। ये वोकेशनल कोर्स जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हमें ये प्रोवाइड करा रहा है कि अगर हम लोगों को नंबर कम आया
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या अगर हम लोगों को ऐसा हुआ कि साइंस एसएसटी या फिर मैथ्स में से किसी सब्जेक्ट में फेल भी कर गए किसी फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो हम लोग को क्या होगा, ये आईटी जो है ये इन तीनों में से किसी एक को, मतलब कि किसी एक में फेल होना जरूर है, बाकी सब में पास होना चाहिए। तो अगर किसी एक में फेल कर गए तो ये उसको रिप्लेस कर लेगा, ऐसा कि आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में। और बेस्ट 5 भी आप लोग यूज़ करते हैं ताकि आप, ऑब्वियस बात है आईटी में नंबर आसानी से लाया जा सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो। बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द वीडियोज़ यू गॉट एंड द असाइनमेंट्स यू गॉट, एंड जस्ट बुक को थोड़ा बहुत देख लो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आईटी में। ओके, so that's all for this session. In the next session we will learn about networking fundamentals, networks के बारे में जानेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आगे के चैप्टर्स में। So stay connected and be safe at homes. Thank you.